हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट्स बाय आरके। कैसे हो दोस्तों? आशा है कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। और फ्रेंड्स, यहाँ से आपका नॉर्मली एक क्वेश्चन आ जाता है और जैसा आपको मैं बताऊंगा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, शायद आपके दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और ये मेरा वादा है आपसे, यदि आप वीडियो को पूरी देखते हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करोगे। फ्रेंड्स, बस आप मेरी एक बात मानना कि आप अपने नोट्स बना लेना टॉपिक वाइज, और यदि आपने अपने नोट्स बना लिए ना टॉपिक वाइज तो आपका नंबर 100% आ जाएगा। कोई सा भी आपका एग्जाम हो वो एक ही बार में क्लियर हो जाएगा, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर 1 क्वेश्चन, ये आपका मेगास्थनीज। ठीक है, ये थे आपके यूनानी और ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे या चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से क्वेश्चन आपको ये बनता है सबसे पहला कि मेगास्थनीज किस देश से आया था या कहाँ का निवासी था। तो ये था आपका यूनान का। ठीक है, ये था आपका यूनानी यात्री। नंबर 2 क्वेश्चन कि किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये भारत आया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप देखो यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। यहां से ये क्वेश्चन बनता है कि इंडिका पुस्तक को किसने लिखा। तो ये था आपके मेगास्थनीज। ठीक है, और यहां से एक क्वेश्चन ये आता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक, तो ये आपके हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसे एक बार और समझो। मेगास्थनीज ये आपके यूनानी यात्री थे जो भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे भारत। ठीक है, और इनकी पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन आपके? चंद्रगुप्त मौर्य। फ्रेंड्स, जो आपसे एग्जाम में पूछेगा, ठीक है, देश का संबंध तो मैं आपको बता दूंगा, या जहां आपसे डेट पूछेगा जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपसे बता दूंगा। सिर्फ मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जो पूछी गई है और पूछता है बार बार। मैं एक भी चीज़ आपको फालतू की नहीं लिखवाऊंगा। देखो नेक्स्ट, फायान, ये चीनी यात्री था। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यहां देखो फायान, यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था? फायान। तो ये था आपका भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री। ठीक है फ्रेंड्स, और अब एक क्वेश्चन आपका उपाधि से भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को कौन सी उपाधि मिली थी? इन्हें उपाधि में मिली थी विक्रमादित्य की। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और समझो। फायन आपका चीनी यात्री था जो कि भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, फायन भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन था आपका? फायन। और चंद्रगुप्त द्वितीय को एक उपाधि मिली थी जिसका नाम था विक्रमादित्य। क्वेश्चन ये भी आता कि विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। नेक्स्ट आपका हेनसांग, ये भी आपका चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो हेनसांग। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसे कहा जाता है? तो हेनसांग को। इसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है, या वहां आपको मिलेगा यात्रियों में राजकुमार।
राजकुमार या यात्रियों का राजकुमार या यात्रियों का राजकुमार। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है कि हर्षवर्धन को कौन सी उपाधि मिली थी? तो इन्हें मिली थी शिलादित्य की, शिलादित्य की। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और समझो। देखो, हेनसांग आपका चीनी यात्री था जो कि भारत में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, हेनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, ठीक है, या यात्रियों में राजकुमार या यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्वेश्चन आपका ये आता है बहुत बार कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसे कहा जाता है? तो ये था आपके हेनसांग। और हर्षवर्धन को उपाधि मिली थी शिलादित्य की। नेक्स्ट आपका इब्न बतूता। इब्न बतूता ये आपका था मोरक्को यात्री, ये आपका आया था मोरक्को से। ठीक है, और ये आपका ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। ठीक है फ्रेंड्स। और अब आप देखो, यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि मनियारों का राजकुमार या मनियारों में राजकुमार किसे कहा जाता है? ठीक है, देखो, यदि आपसे ये पूछे कि मनियारों का राजकुमार या मनियारों में राजकुमार, तो ये तो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, यदि आपसे ये पूछे कि यात्रियों का राजकुमार, तो ये था आपका हेनसांग। दोनों आपका ये अलग है। यदि आपसे पूछे यात्रियों में राजकुमार, तो ये था आपका हेनसांग। यदि आपसे पूछे मनियारों में राजकुमार, तो ये था आपका मोहम्मद बिन तुगलक या मनियारों का राजकुमार। ठीक है। और आपसे यहाँ ये भी पूछता है कि इब्न बतूता भारत कब आया था? तो आपको ये आया था 1333 ईस्वी में। 1333 ईस्वी में। जो आपसे डेट पूछेगा या पूछे गए उसे मैं आपसे बता दूंगा। तो यहाँ आपसे डेट भी पूछ लेता है। नेक्स्ट आपका डायनोसियस। ठीक है, सीधा आपसे ये पूछेगा कि डायनोसियस किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था अशोक के शासनकाल में। ठीक है, यहाँ आपसे देश नहीं पूछेगा, सीधा आपसे ये पूछेगा कि डायनोसियस किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो अशोक के शासनकाल में। और अशोक को देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी की उपाधि मिली थी। ठीक है, अशोक को। फ्रेंड्स, यहां से ये क्वेश्चन बनता है कि किस राजा को देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी कहा जाता था? तो अशोक को। नेक्स्ट है आपका बारहबोसा। तो आपके ये कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, और इनकी एक पुस्तक है, ठीक है, जिसका नाम है एमुक्त माल्यद। यहां से ये क्वेश्चन आता है कि पुस्तक एमुक्त माल्यद को किसने लिखा था? तो कृष्णदेव राय ने। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका निकोलो मेनुकी। ये आपका औरंगजेब के समय में आया था या औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है फ्रेंड्स। यहां से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस शासक को बादशाह गाजी की उपाधि मिली थी? तो औरंगजेब को बादशाह गाजी की। और यहां से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि किस शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को। इन्हें जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, जिंदा पीर औरंगजेब को। ठीक है। नेक्स्ट आपका निकोलो कोंटी। ठीक है, ये आपका इटली यात्री था। इसे पूछता है, इसका पूछता है देश का संबंध। ये आपका इटली यात्री था और ये आपका ये देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। और ये कब आया था? डेट भी पूछता है। 1420 ईस्वी में। 1420 ईस्वी में। एक बार समझो, निकोलो कोंटी आपका इटली यात्री था जो कि भारत में 1420 में देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट हैमिल्टन।
आपका ये फर्रुखसियर के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि किस शासक को घृणित कायर कहा जाता था। यहां से ये आता है कि घृणित कायर किस शासक को कहा जाता था, तो ये था आपके फर्रुखसियर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका डायमेक्स। ये आपके सीरिया से आए थे, सीरिया से, और ये बिंदुसार के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, और बिंदुसार को एक उपाधि मिली थी जिसका नाम था अमित्रघात। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और समझो। डायमेक्स आपके थे सीरिया यात्री जो कि बिंदुसार के शासनकाल में भारत आए थे, और बिंदुसार को अमित्रघात की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट आपका मार्को पोलो। ये भी आपके इटली यात्री थे जो कि कायाल के समय में भारत आए थे, और ये थे आपके पांड्य राजा। देखो ये भी आपके इटली है मार्को पोलो, और निकोलो कोंटी ये भी आपके इटली है। तो ये पूछेंगे कि इनका संबंध किस देश से था। ठीक है, मार्को पोलो आपके इटली यात्री थे जो कि कायाल के शासनकाल में भारत आए थे, जो कि पांड्य राजा थे। नेक्स्ट आपका हेलियोडोरस। तो इसे तो सीधा पूछता, हेलियोडोरस भागभद्र के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट आपका सुंगयुंग। ये आपके स्कंद गुप्त के शासनकाल में भारत आए थे। कोसमोस ये आपके ईशान वर्मन के शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट आपका इत्सिंग। ये आपके देवपाल के शासनकाल में। सुलेमान ये आपके मिहिर भोज के शासनकाल में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका अल मसूदी। ये आपके महिपाल, या तो वहां आपको मिलेगा महिपाल या फिर वहां आपको मिलेगा महिपाल प्रथम के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है, अल बरूनी ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका आए थे जयचंद के शासनकाल में। ठीक है, लेकिन यहां एक चीज लिखो आप कि अल बरूनी भारत में महमूद गजनवी के साथ आया था। यह है भारत में महमूद गजनवी के साथ आया था। ठीक है, अब यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं आपसे। यदि आपसे ये पूछे कि अल बरूनी भारत में किस राजा के शासनकाल में या किस शासक के शासनकाल में भारत आया था, तो जयचंद के में, और ये आपका आया था महमूद गजनवी के साथ। ठीक है, आपका है कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, ये आपका कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो और विलियम फिंच, ये आपके तीनों आपका आए थे जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है फ्रेंड्स, और इनकी डेट ही पूछता है। कैप्टन हॉकिंस 1608 में आए थे, 1608 ईस्वी में, और सर टॉमस रो 1615 ईस्वी में। ठीक है, और इसकी डेट नहीं पूछता है। देखो यदि आपसे ये पूछे कि कैप्टन हॉकिंस भारत में किसके शासनकाल में आया था, तो जहांगीर के में, और कब, 1608 में। सर टॉमस रो 1615 में आया था जहांगीर के शासनकाल में, और विलियम फिंच भी जहांगीर के शासनकाल में। फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बोलता हूँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और यदि अभी तक आपने अपने चैनल नो डाउट्स बाय आरके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू दोस्तों।